हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मोमिन की पहचान है कि मोमिन हमेशा दीन इस्लाम की बातें सुनना चाहता है और उस पर अमल करना चाहता है। मोमिन को जब कुछ समझाया जाता है तो वो अकड़ नहीं जाता है, बल्कि नॉर्मल होकर उस बात की सच्चाई को तस्लीम कर लेता है। कुरान शरीफ में आया है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ए हबीब, आप समझाइए, समझाना मोमिनीन को फ़ायदा देता है। और कुफ़ार व मुशरिकीन की सिफत है कि जब उनको कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उनको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। कुरान शरीफ में आया है कि वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम। जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, किन से? कुफ़ार और मुशरिकीन से, तो उनको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। तो मोमिन की सिफत है कि मोमिन को जब समझाया जाए तो उनका दिल नर्म हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत की रोशनी अपने दिल में पाता है। लेकिन काफिरों को अगर कहा जाए कि तुम शराब मत पियो तो उसको शराब पीने की और जिद चढ़ जाती है। जब उनसे कहा जाए कि सूद मत खाओ तो उनको और चिढ़ा चिढ़ा कर सूद खाने की जिद चढ़ जाती है। अगर मुसलमान के अंदर भी ये सिफत है, जब उनसे कहा जाए नमाज पढ़ो तो उसको नमाज छोड़ने की जिद चढ़ जाती है, तो समझ जाएं कि ये एक काफिराना सिफत है। एक मुसलमान की सिफत और उनकी शान ये नहीं। मुसलमान को जब कहा जाए कि नमाज पढ़ो वो सारा काम छोड़कर अल्लाह को सजदा करने के लिए हाजिर हो जाता है। ये मुसलमानियत है। और जलसा जुलूस में जो लोग आकर दीन सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं, ये जन्नतियों की पहचान है। जिसको सनीमा हाल में मजा मिलता हो तो समझ जाएं कि ये जहन्नमी की पहचान है। जिसको हमेशा गंदे लोगों के पास बैठकर झूठ की महफिल सजाने में मजा मिलता हो, समझ जाएं कि जहन्नमियों की पहचान है। जहां गुंबद और मीनार हो, ये मस्जिद की पहचान है। और जहां साहब कुफ़ार व मुशरिकीन की इबादत गाहों का जो ट्रेडमार्क है, अगर वो हो तो आप समझ जाते हैं कि ये गुरुद्वारा है, ये टेम्पल है, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है। तो सबकी पहचान अलग अलग होती है। जन्नतियों की पहचान होती है कि जन्नती बिल्कुल सॉफ्ट होता है। समाज में जिसको देखें कि बंदा नर्म है, हार्ड नहीं है, समझ जाएं कि जन्नती। जो सलाम में पहल करता है, समझ जाएं कि वो जन्नती। जो सलाम का इंतजार करता है कि सामने वाला बंदा करेगा तब हम जवाब देंगे, समझ जाएं कि ये मोमिन की सिफत नहीं है, इसका रास्ता अलग है। कुरान में आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अल्लाह ताला घमंडियों को पसंद नहीं करता है। और जो सलाम में पहल करता है वो घमंड से बरी होता है। अल-बादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र। सलाम में पहल करने वाला किब्र से बरी है, पाक है। और जो लोग धोखा खा जाते हैं, धोखा देते नहीं, समझ जाएं कि वो जन्नती है। और जो सिर्फ धोखा ही देना जानता है, समझ जाएं कि ये जहन्नमियों की पहचान। तो अब हर आदमी अपने जिगर में झांक के देखे कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज मौजूद है। बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। लोग सिर्फ अपने अंदर गरीबान में झांक के देख लें, उसको पता चल जाएगा कि ये जन्नत के लिए पैदा हुआ है, जहन्नम के लिए पैदा हुआ है। और जो जिसके लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान हो जाता है। जन्नती
कौन है वो सब लिखा जा चुका है, जहन्नम कौन जाएंगे सब लिखा जा चुका है। जब माँ के पेट में बच्चा ठहरता है, जब 4 महीने का हो जाता है, तो उसमें फरिश्तों को भेजा जाता है कि जाओ इस बच्चे की तकदीर लिख दो। लिखो कि कितना दिन तक जिंदा रहेगा, फरिश्ते उसको लिख देते हैं। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, सब फिक्स है, आपका हमारा सबका लिखा हुआ है। पैदा होने से पहले ही उसको फरिश्ते लिख देते हैं। इसको कितनी रोजी मिलेगी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना महीना कमाएगा ये। शुरू में गरीब रहेगा, मिट्टी का घर रहेगा, बाद में 10 करोड़ का बंगला बना लेगा। या भी 1000 एकड़ जमीन जोतता है, कल फकीर हो जाएगा। मजदूर का बच्चा है, कल पूरे भारत का बादशाह हो जाएगा। कल चाय बेचता है, फुटपाथ पे रहता है, भारत का बादशाह बन जाएगा। जो भारत का बादशाह है वो सड़क भी भीख मांगेगा। वो सब लिखा जा चुका है। जफ्फल कलम, कलम लिख करके खुश्क हो चुका है। कलम जो तकदीर लिखता है वो सब लिख करके फारिग, कलम फारिग हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा है जो कलम लिखेगा। जफ्फल कलम, कलम खुश्क हो चुका है। जैसा लिखा जा चुका है वैसा हो रहा है। तो अब पता कैसे चलेगा कि इस बंदे को मालदार लिखा गया है या इस बंदे को गरीब लिखा गया है, या अरबपति बनेगा या खाकपति बनेगा। तो उसके आसार और निशानियां होती हैं, उसकी पहचान होती है। जैसे जन्नती की पहचान, ये हमेशा सोचेगा कि अल्लाह ताला मुझको जन्नत के लिए पैदा किया है, जन्नत का काम करने के लिए। नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, बुराइयों से बचेगा। तो उसकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि जन्नती है कि जहन्नमी। जिसको हमेशा गुनाह करने की लत पड़ी रहती है, मोबाइल चलाना, गंदी तस्वीरें देखना, गाना सुनना, नमाज छोड़ देना, गुनाह के काम करते रहना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, दुश्मनी करना, हसद, कीना, कुदरत सीने में पालना, तो समझ जाए कि जहन्नम के लिए पैदा हुआ है। फरिश्ता जो लिख दिया है ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, नंबर 1। नंबर 2, कितनी उम्र ये पाएगा, 10 साल, 20 साल, 100 साल। नंबर 3, कितनी रोजी इसको मिलेगी। नंबर 5, 4, ये बदबख्त है या खुशबख्त है। ये सब कुछ लिखी जा चुकी है, सारी चीजें। अब जो चीजें लिख दी गई हैं वो चीज बंदे के लिए आसान हो जाती है। कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह। साहबे कराम ने पूछा कि सरकार, जब कुछ सब कुछ लिख दिया गया है, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, फिर ये अमल करना किस काम का। जब सब लिखा जा चुका है कि मैं जहन्नम जाऊंगा, जन्नत जाऊंगा, ये काम का क्या मतलब है। तो हुजूर ने फरमाया, काम करते जाओ। जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान बना दिया जाए। यानी जो जन्नत के लिए पैदा हुआ उसके लिए जलसे में आना आसान है। चाहे 1000 शैतान सुस्ती दिलाए, 1000 बोले अरे जाने से क्या होगा, ये सब एक ढकोसला है, सब पैसा का कारोबार है, तो शैतान उसको कोई ना कोई बहाना देके सुला देगा, वो जलसे में नहीं आएगा। लेकिन जिसको जन्नत के लिए बनाया गया तो वो कहेगा कि मेरे अल्लाह की बात होगी, मेरे रसूलुल्लाह की बात होगी, जन्नती लोगों की बात होगी, कुरान हदीस की बात होगी। चलो, जहां कुरान हदीस की बात होती है, रहमतों की बारिश होती है, फरिश्ते उस महफिल को घेर लेते हैं। अगर एक कतरा रहमत का बदन पे पड़ गया तो न जाने कितने करोड़ गुनाहों का दाग धुल जाएगा। तो जन्नती किसी महफिल को मिस नहीं करेगा। हाँ, जहां दुनिया की बात हो, झूठ की बात हो, जैसे नेता लोग सड़क बना देंगे, बिजली बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जमीन को आसमान पे पहुंचा देंगे, आसमान को जमीन पे ले आएंगे, तो वहां नहीं जाना चाहिए। और जिसको वहां जाने की लत है, झूठ सुनने की लत है, समझ जाए कि ये बंदा जहन्नम के लिए पैदा हुआ। जो जलसे में 1 घंटा नहीं बैठता है, 3 घंटे 500 रुपए का टिकट लेके सिनेमा हॉल में बैठता है, तो समझ जाए कि जहन्नम के लिए पैदा हुआ। जिसको पेट के लिए 8 घंटे दुकान में बैठेगा, खेत में हल चलाएगा, 12 घंटे फैक्ट्री के दरवाजे पर लाठी लेके दरबानी करेगा 10,000 रुपये महीना में, लेकिन 10 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए उसको
बोझ मालूम होगा, फजर में 10 मिनट के लिए उठने में बोझ मालूम होगा। 8 घंटे सोएगा, लेकिन वो 10 मिनट का टाइम जिस अल्लाह ने रात बनाकर मेरे लिए नींद की नेमत देकर एहसान किया है, उस रब को सजदा करने में उसको बोझ मालूम होगा। समझ जाए कि जहन्नम के लिए पैदा हुआ। जो बंदा फजर से लेकर जोहर तक 10 घंटे सिर्फ काम करता है और जोहर में उसको 15 मिनट के लिए अल्लाह को सजदा करने में बोझ होता है, समझ जाए कि वो जहन्नम के लिए पैदा हुआ। जन्नती वो है जो 8 घंटे सोएगा और उठने के बाद दुकान फैक्ट्री बाद में जाएगा, सबसे पहले रात बनाने वाले खुदा को सजदा करेगा। अल्लाह ताला अगर रात नहीं बनाता तो बंदा पागल हो जाता है। जब बंदा सोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। ये सोना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, रात अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दिन भर 12 घंटे खूब भाग दौड़ करते हैं, 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद लेने के बाद सारी थकावट दूर हो जाती है। बंदा फिर दोबारा पूरी एनर्जी के साथ दूसरे दिन काम करने के लायक हो जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लोग सोचते नहीं। आपको मालूम है कि 1000 में 999 आदमी जहन्नम में जलेंगे। 1000 में 999 लोग। वहां मत कहिएगा कि इतने लोग जहन्नम क्यों चले गए। इसीलिए चले गए कि ये खाते हैं, पीते हैं, पेशाब पाखाना करते हैं, रात में सोते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत नहीं करते। इसलिए 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। हदीस में आया 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। जाहिर सी बात है, आजकल मस्जिद में एक बंदा रहता है फजर के टाइम। गांव में 1000 की आबादी है, 999 लोग सोए हुए हैं, एक बंदा मस्जिद में है, तो जन्नत तो एक ही बंदा जाएगा। 999 लोग तो जहन्नम जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, चाहे सारे लोग शराबी हो जाएं, सारे लोग काफिर हो जाएं, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को छोड़ देता है, जैसे चाहना, जैसे जीना है जियो। सिर्फ 1 मिनट का जलजला कभी अल्लाह भेजता है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद। हमारे नजदीक 50 साल है, अल्लाह के नजदीक 5 सेकंड है। वो उस जलजले में सारे शहर को जमीन में दफन कर देता है। बुराई होती है, अल्लाह देखता है, लेकिन जब पकड़ता है तो बंदों की बुनियाद काट के रख देता है। जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू लोगों ने ज़िना का अड्डा बना दिया था, मगर अल्लाह ने 10 साल, 20 साल, 25 साल की छूट दी। उसके बाद जब पकड़ा तो लोगों की लाशें सड़ गई, कोई उस लाश को मलबे से उठाने वाला नहीं था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लोग वहां ज़िना करने जाते हैं। दुनिया में आजकल है ही क्या, शराब, ज़िना, इसके अलावा और अब दुनिया में क्या रखा है। गरीब रहना बेहतर है। वो गरीबी जिस गरीबी में नमाज हो, जिस गरीबी में आदमी खाने को तरसे मगर रोजा रखे, वो गरीबी उस मालदारी से करोड़ों गुना बेहतर है जो मालदारी बंदे को काफिर बना दे, जो मालदारी बंदे को बेनमाजी बना दे, जो मालदारी बंदों को जलील और बेइज्जत कर दे। गरीबी में कभी नहीं सुनने को मिलता था कि पूरे 5 कोस के अंदर में किसी मुसलमान की बेटी किसी के साथ भाग गई। दाने दाने को लोग तरसते थे, एक टाइम खाते थे। आज से 40 साल पहले जब मैं बचपन में था, पढ़ने का जमाना था, उस वक्त जहां मैं पढ़ाई करता था वहां जुम्मा सिर्फ चावल मिलता था खाने के लिए, जुम्मा। और उस जुम्मा को चावल मिलता था तो जैसे लगता था आज ईद का दिन है, और जाहिर सी बात है जुम्मा ईद का दिन है भी। और आजकल उसी गांव के गरीबों के घर में बासमती चावल के कई बोरे रहते हैं, घर घर में बिरयानी बन रही है। लोग मोबाइल में देख देख के औरतें बिरयानी बनाती हैं। लंबा और बारीक चावल पहले लोग देखने के लिए तरसते थे, और आजकल हर दुकान में दस्तयाब है। पहले लोग एक कपड़ा धो करके ईद के दिन उसको सुखा करके प्रेस करके पहन के ईदगाह जाते थे, और आजकल 1 दर्जन कपड़े मौजूद हैं। पहले जमाने में एक राजदूत अगर किसी के पास होता था तो 10 गांव के लोग उसको देखने आते थे। हम लोग खुद बचपन में जब 5-6 साल की उम्र के थे, उस वक्त जो राजदूत चलता था,
ग्लैमर, स्प्लेंडर प्लस, ये वो सब तो कुछ वो गाड़ी थी नहीं, राजदूत थी, मोटर से राजदूत। अब वो राजदूत अगर कोई खरीदता था तो लोग उसको देखने आते थे। और अभी साहब अमीर गरीब हर घर में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की बुलेट दौड़ रही। मगर पहले सुनने को नहीं मिलता था कि फलां की बेटी किसी नौकर के साथ भाग गई, फलां की बेटी घर से बाहर निकली किसी काफिर के साथ भाग गई। सुनने को नहीं मिलता था। गरीबी थी, मुश्किल थी, मुश्किल हालात थे, खाने पीने को के लिए परेशानी थी, कपड़ा पहनने की तंगी थी, लेकिन इज्जत का ख्याल था, शर्म थी, हया थी, अल्लाह का डर था, समाज का डर था। मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है, जन्नत जाना है, क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते पे चल के आगे जन्नत है। वो पुल जहन्नम के ऊपर में, सबको गुजर के आगे जन्नत में जाना है। ये डर था। तो आदमी को ये डर की वजह से जिना करने का मौका मिलता था मगर वो करता नहीं था, शराब पीने का मौका मिलता था मगर करता नहीं था, उसको साहब मस्तियां करने का मौका मिलता था मगर वो करता नहीं था, और औरतें करती नहीं थी। आज देख लीजिए हालात क्या है, खुशहाली, मालदारी, घर घर में बाइक, घर घर में चावल, किचन देख लीजिए। पहले किचन मिचन क्या है, चूल्हा का घर होता था, लकड़ी पे आदमी खाना बनाया और खा लिया। लकड़ी पे जब खाना बनता था तो 99 आदमी को गैस की बीमारी नहीं थी, एक आदमी कोई किसी को गैस्ट्रिक की बीमारी होती थी। और आजकल जब से गैस पर खाना बनना शुरू हुआ 99 आदमी को गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई। वो तो मेरे जैसा आदमी है जो 55 ईयर्स 55 साल उम्र हो गई मगर मैं गैस की दवाई इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये मेरे जैसा आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना 10-10 साल का बच्चा एसी लॉक इस्तेमाल करता है, 15-15 साल का बच्चा गैस की दवाइयां इस्तेमाल करता है, खुद हमारी बीवी इस्तेमाल करती है। हमारे बच्चे तो नहीं करते हैं, अलबत्ता हमारी बहनें सब खाती हैं। हमको मालूम नहीं कि एसी लॉक क्या था, वो बोली कि एसी लॉक खाना क्या, कौन सी दवाई है, गैस की दवाई है, गैस की दवाई। और आज भी जब मैं घर में रहता हूँ फजर की नमाज पढ़ने के बाद 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ आज भी। और उसके बाद अगर एयरपोर्ट पे रहता हूँ, फ्लाइट मगर 1 घंटा लेट है, तो वहां मैं चलता हूँ, चल करके अपना कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। और इसकी वजह से जो कोठी की तरफ पेट होना चाहिए वो पेट नहीं है, गैस की दवाई। इसके आगे और क्या हो सकता है? इस जमाने में जब गैस की दवाई कोई बंदा नहीं खाता हो, समझने कि वो किस कदर उसका लीवर टच होगा। तो जब गैस पर खाना नहीं बनता था, लकड़ी पे खाना बनता था, तो उस वक्त गैस की बीमारी नहीं थी। और जब से गैस पे खाना बनना शुरू हुआ, गैस चूल्हे पे, लकड़ी का दौर, कोयला का दौर खत्म हो गया, सब गैस्ट्रिक के मरीज हो गए। और फिर ये मर्ज खत्म नहीं होगा, ये मर्ज उस वक्त खत्म होगा कि ठीक है भले ही गैस के चूल्हे पे खाना बने, लेकिन इस कदर एक्टिव हो रहे कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाज मर्द और औरत खूब इत्मीनान से पढ़े। ऐसा नहीं कि जल्दी से गए बस 2 चोंच मारा और चले गए, नहीं। जोहर में 12 रकात आराम से पढ़े, असर में 8 रकात आराम से पढ़े, मगरिब में 7 रकात आराम से पढ़े, इशा में 17 रकात आराम से पढ़े, फजर में 4 रकात पढ़ने के बाद आधा घंटा 1 घंटा कुरान पाक की तिलावत करे, दरूद शरीफ पढ़े। फिर चाहे खाना गैस चूल्हे पर बने, किसी पर बने, गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी वर्जिश है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ना, सबसे बड़ी वर्जिश है। ये बात हम लोग तो कहते ही थे, मगर इस दुनिया का साइंसदान, इस दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं कि नमाज में जो एक्सरसाइज का तरीका, हम लोग इबादत कहते हैं, दूसरे पढ़े लिखे साइंसदान लोग उसको एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हैं। खड़ा रहना, रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सजदे में जाना, फिर खड़ा होना, और खड़े होने के बाद निगाह एक तरफ केंद्रित करना। खड़े हैं तो सजदे की जगह देखना है, अब रुकू में हैं तो पाँव को देखना है, अत्तहियात में बैठे हैं तो गोद में देखना है, सलाम फेरते हैं तो कांधे को देखना है। यानी कंसंट्रेशन। आजकल 1 सेकंड में आदमी 50 बात सोचता है, इधर की उधर की, जहां की तहां की, खूब सोचता रहता है 50 बात। सामने वाला क्या बोल रहा है वो नहीं सुन रहा,
दिमाग उसका चल रहा है, ख्यालात पे कंट्रोल नहीं, हजारों वसवसात आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, दुनिया जहान की बातें एक सेकंड में दिमाग में आती हैं। मोदी, अखिलेश, दीदी, नीतीश कुमार, यानी सियासत की, पाकिस्तान, हिंदुस्तान साहब, राफेल, मार धाड़ काट, पहलगाम, ये सारी एक सेकंड में 50 बातें आ जाती है। सामने बंदा क्या, कौन है, खड़ा है, क्या बोल रहा है, कोई तवज्जो नहीं, सामने वाला क्या बोल रहा है, जुमा के दिन इमाम साहब क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, दिमाग में 1000 बातें, ख्यालात पे कंट्रोल नहीं। तकरीर हो रही है मगर दिमाग खेत में चल रहा है, ख्याल पे कंट्रोल नहीं। नमाज खत्म हो गई, 4 रिकात पढ़ाया इमाम साहब के, 10 रिकात पढ़ाया कि 3 पढ़ाया कि 2 पढ़ाया, कुछ नहीं, सलाम फेरा, नमाज हो गई। उनको पूछे कि इमाम साहब ने क्या तिलावत की, कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिमाग हाजिर, दिमाग प्रेजेंट नहीं। ये बीमारी आज आम हो गई है, दिमाग एक चीज पे केंद्रित नहीं रहता, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ वसवसात आते हैं। उस ध्यान को केंद्रित करने का एक तरीका है नमाज। नमाज में बंदा खड़ा हो जाए तो जो कुरान पढ़ता है उसको समझ समझ के पढ़े, सजदे में जाए तो नाक पे ध्यान केंद्रित कर दे, नाक को देखे, अत्तहियात में गोद पे निगाह टिकाए, रुकू में दोनों पांव पे निगाह टिकाए। अक्सर लोग करते हैं कि जाते हैं रुकू में और सजदा की जगह देखते हैं, ऐसे देखते हैं, कुछ नहीं, न कुछ समझना है, न आलिम से पूछना है कि सजदे में कहां देखें, रुकू में कहां देखें, खड़े होकर कहां देखें, कुछ नहीं, बस जैसे तैसे पढ़। कोई पूरा पांव फैला दिया, जबकि दोनों पांव के बीच में सिर्फ 4 अंगुल का फासला रहना चाहिए, 4 अंगुल की जगह खाली नहीं है, ऐसे फैला दिया पूरा, जैसे तैसे खड़े हो गए, पानी टपक रहा है, पूरा आस्तीन समेटे हुआ है, जैसे कोई कुश्ती लड़ने, बहादुरी करने जा रहा है, जबकि अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जा रहा, वहां तो डरते हुए, लजाते हुए, शर्माते हुए, कांपते हुए, रोते हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर होना चाहिए कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा रब, मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं। दुनिया की कचहरी में कोई जाए और साहब आस्तीन समेटी हुई हो तो फौरन उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, बता जाओ, जज के सामने ऐसे नहीं रहा जाता है। दुनिया का छोटा हाकिम, उसके सामने जाने से पहले यहाँ का बटन बंद कर लो साहब, आस्तीन समेट लो, दुरुस्त कर लो और ठीक ठाक रहो, जैसे तैसे तौलिया ऐसे लटका के मत जाओ कि हलजोत के आए चले गए कचहरी में और जज के सामने, नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन, सिविलाइज्ड, जो अहकमुल हाकिमी, जो सारे हाकिमों का हाकिम, जो सारी कायनात का बादशाह है, उस रब की बारगाह में जैसे तैसे चले गए। मस्जिद में जाए बंदा रोते हुए, डरते हुए, रब की बारगाह। सबसे पहले तो ये सोच ले कि मैं अहकमुल हाकिमीन के दरबार, अब उसके बाद नमाज पढ़े तो नमाज की नीयत ठीक से करे, उससे पहले वुजू ठीक से करे, उससे पहले उसका गुस्ल अच्छा हो। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है, अगर नाक के नर बासे में पानी नहीं गया तो चाहे 50 बाल्टी से नहा ले, पाक नहीं होगा। अगर दांत के तमाम जड़ों में और हल्क तक पानी नहीं पहुंचा, 100 बाल्टी से नहा ले, गुस्ल नहीं होगा। सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म में बाल बराबर कोई जगह सूखी रह गई तो नमाज, गुस्ल नहीं होगा, बंदा पाक नहीं होगा। तो गुस्ल ठीक से करे, वजू ठीक से करे, और नमाज में जब खड़ा हो तो डरते हुए अल्लाह की बारगाह में खड़ा, अब वो ठीक से नियत करे। नियत करने के बाद जो नमाज के तरीके हैं, नमाज में जो चीजें शर्त हैं, जो चीजें नमाज में फर्ज है, जो चीजें नमाज का रुकन है, उन सारी चीजों की जानकारी रखते हुए नमाज पढ़े, नियत करे। जो पढ़ता है सना, उस पर नजर रखे, उसका मीनिंग जान ले, अल्हम्द का मीनिंग जान ले। जो सूरत मिलाना है, कम से कम नहीं पूरा कुरान तो कम से कम 10 सूरतों के मानी या 4 ही सूरत के मानी याद कर ले, और जब नमाज में पढ़े तो उसके मीनिंग पर नजर रहे। ज़बान पे क़िरात दुरुस्त हो। पेट पालने के लिए आदमी 10 साल तक बंदा काम सीखता है कि ऐसे नल फिल, ऐसे नॉट वॉल्ट फिल करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे पंचर बनाना है, ऐसे हवा डालना है, ऐसे मशीन ठीक करना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी उलट पुलट हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब 10 साल तक काम सीखता है, फिर उसके बाद बंदा काम करता है, तब पैसा कमाता है। पैसा कमाता, खाता पीता है, फिर मौत आ गई, मर गए, कब्रिस्तान चला जाता है। तो पेट पालने के लिए इतना काम, इस कदर दिमाग लाना पड़ता है। जहां खरबों साल जन्नत में रहना है, जहां अब महासंख्यों बरस, जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में तो अरबपति बादशाह हैं, उसको भी मरना है,
और जो बेचारा भीख मांगता है, फुटपाथ पे सोता है, उसको भी मरना है। मगर मरने के बाद की जो दुनिया है वहां तो मौत ही नहीं, वहां तो सदा या तो आग में जलना है, सदा या तो बाग में टहलना, या तो आराम है, जन्नत है, या तो जहन्नम है। और कोई कह ही नहीं सकता कि मैं जन्नत जाऊंगा ही, कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि बंदा सारी जिंदगी नेक रहता है, मरने से पहले पहले जहन्नमी ऐसा काम करता है, जहन्नमी हो जाता है। सारी जिंदगी आदमी गलत काम करता है, मगर मरने से पहले तौबा करके नेक बन जाता है। तकदीर उस पर जो तकदीर लिखी हुई है वो उस पर गालिब आती है, और बंदा जन्नती जैसा काम करके जन्नत चला जाता है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है, यानी उसका अंत कैसा होता है उस पर है। इसलिए बंदा हमेशा नमाज रोजा करके डरता रहता है, रोता रहता है, या अल्लाह मेरी मौत ईमान की हालत में देना, बुरी हालत में मुझे मौत मत देना, बुरी मौत के फितने से बचा। मकान बना लिया 50 खरब रुपए का, पाखाना रूम में जाके मर गया, शराब पीते हुए मर गया, झूठ बोलते हुए मर गया, सूद खाते हुए मर गया, कलमा नहीं पढ़ के कुफ्र करते हुए मर गया, क्या वो अंजाम गलत हुआ, चला गया जहन्नम। मकान बनाने से क्या होगा? सारी जिंदगी किराए में रहा, अपना घर नहीं बनाया, लेकिन कलमा पढ़ते हुए मौत हो गई। तो अपना घर बनाता तो भी मरना था, किराए में रहना तो भी मरना था, लेकिन कलमा पढ़ के मरा, अब सदा के लिए खरबों साल की जन्नत में पहुंच गया। और वो जन्नत जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, वहां जन्नत छीनी नहीं जाएगी, सदा जहां तक निगाह जाएगी वहां तक जन्नती का अपना घर होगा। सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, हीरे जवाहरात की जमीन होगी, मुश्क और कस्तूरी पे गारे पे ईंट को जोड़ा गया होगा। वो बीवियां जन्नत में मिलेंगी जो थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वो जन्नती बीवियां अगर झलक दिखला दे दुनिया वालों को, सारे लोग खूबसूरती को देखकर बेहोश हो जाए। वो अल्लाह ने नेमतें तैयार करके रखी, क्योंकि हम लोग जन्नत का चर्चा ही नहीं करते। कुरान शरीफ में जन्नत का चर्चा भरा होगा। जब जन्नत का चर्चा डेली घर में होगा तब ना बंदा जन्नत जाने की तड़प उसमें पैदा होगी, जन्नत जाने का शौक पैदा होगा। वो नमक रोटी खाए कि भूखा रहे, जन्नत पे नजर रहेगी, सारा गम हल्का हो जाएगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गौसे आजम के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले के एक बड़े शेख थे। वह शेख अपने मुरीदों से कहते थे कि बेटा सिर्फ 2 बात याद रख लेना, 50-100 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 बात याद रख लेना, और तुम इन्हीं दोनों बातों को याद रखने की वजह से तुम नेक बन जाओगे। ये 2 बातें तुम्हें गुनाहों से बचाएंगी, ये 2 बातें तुम्हें नेकियों का शौक दिलाएंगी। यही सिर्फ 2 बात याद रख लेना। वो 2 बातें क्या थी? एक बात ये थी कि बेटा हमेशा ये दिमाग में रखना कि जन्नत से बढ़कर नेमत कहीं नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया में चाहे आप गोवा में कमाइए कि दिल्ली में कमाइए कि अमेरिका में कमाइए, 50 करोड़ डेली कमाइए, मगर आदमी सोने की ईंट का घर नहीं बना पाएगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी, खरबों महासंखों की दौलत है, सोने चांदी की ईंट का घर उसके पास भी नहीं है। पूरी दुनिया का मालदार बिल गेट्स, अमेज़न कंपनी का मालिक अमेरिका का, उसके पास भी सोने चांदी की ईंट का मकान नहीं है। टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये सब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके पास हजारों लाखों वर्कर काम करते हैं, खरबों में खेलने वाली कंपनी, उसके ओनर के पास भी सोने चांदी की ईंट का मकान बना हुआ नहीं। लेकिन एक अदना दर्जे का जन्नती जिसको अल्लाह ने जन्नती बना दिया, वो सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, और छोटा मोटा मकान नहीं, 1 एकड़ 10 एकड़ में नहीं, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उस जन्नती का अपना घर होगा। सुभान अल्लाह। नात सुनने में तो बहुत मजा आता है आपको, बहुत सुभान अल्लाह कहते हैं, बहुत रुपया देते हैं। जहां जन्नती की बातें हो रही, जिंदगी संवारने की बातें हो रही, जो सीने का जंग साफ करने की बातें हो रही, दुनिया का घमंड मिटाने की बातें हो रही, वहां न बदन में हरकत होती, न ज़बान से सुभान अल्लाह निकलता है, और न ही कोई वज्द की कैफियत होती है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान ने कसम खा लिया है कि हम ए अल्लाह तेरे बंदों को जहन्नम में डाल देंगे। शैतान कसम खा लिया। तो अल्लाह ने क्या कहा?
जो तेरी बात मानेगा उसको तेरे साथ हम जहन्नम में डाल देंगे। जब शैतान ने अल्लाह से कहा कि हमको छूट दे दे ताकि वह तेरे बंदों को, हम तो काफिर हो ही गए, जहन्नमी हो ही गए, कम से कम इतनी छूट दे दे कि हम दूसरों को जहन्नमी बनाए। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है जाओ, तुमको मैंने छूट दे दिया। अब शैतान बोला हम तेरे बंदों को बहकाएंगे, उसको जहन्नम पहुंचा देंगे। तो अल्लाह ने कहा जो मेरा बंदा तेरी बात मानेगा उसको भी तेरे साथ जहन्नम में डाल दूंगा। तो शैतान तो 24 घंटे ही फिराक में है, इसी जुस्तजू में है कि कैसे आपको जहन्नम में डाल दें। सजदा छोड़वा के जहन्नम में डाल दें या रियाकारी का सजदा करवा के जहन्नम में डाल दें, गाना सुनवा के जहन्नम में डाल दें या गाने की लज्जत नात में लेकर के जहन्नम में डाल दें। शैतान तो हमेशा चाहता है, हम तो सुनते हैं नात सुन रहे हैं, लेकिन नात वो जो नात आदमी को आशिक रसूल बना दे, नात वो जो बंदे को 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे, नात वो जो सुनने के बाद हुजूर की सुन्नतों पे चलने का जज्बा पैदा हो जाए। मोहब्बत का तकाजा होता है गुलामी करना, जिससे मोहब्बत है उसकी पसंद का ख्याल रखना। तो हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखना ये ईमान की जान है। तो जो सच्ची मोहब्बत जब हुजूर से होगी तो वह दाढ़ी काफिरों की तरह नहीं रखेगा, हुजूर की तरह रखेगा। वो लिबास काफिरों की तरह नहीं पहनेगा, वो आका अलैहिस्सलाम की तरह लिबास पहनेगा। वो उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना बाथरूम जाना वहां से निकलना लेटना जागना सारा काम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक वो करेगा। क्योंकि मोहब्बत नकल चाहती है, मोहब्बत पैरवी चाहती है। मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत की जाएगी उसकी बात मानी जाएगी। एक तरफ नाफरमानी करे और दूसरी तरफ बोले कि हमको मोहब्बत है, ये झूठा दावा है। माँ से मोहब्बत है मगर माँ को मारना भी है, माँ की जरूरत नहीं पूरी करना है, माँ को इलाज नहीं करवाना है, माँ को खर्चे के लिए पैसा नहीं देना है, माँ के पास बैठ के बात नहीं करना है, माँ को प्यार नहीं देना है, और ये कहना कि हमें माँ से बड़ी मोहब्बत है, ये झूठा है। उसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना, हुजूर की बातों को मानना, हुजूर ने जिस जो काम करने कहा है वो करना, जिससे मना किया है उससे रुक जाना। आका अलैहिस्सलाम ने जो कपड़ा पहनने कहा है वो पहनना, और आका ने जिस कपड़े से मना किया उसको नहीं पहनना। क्या मतलब? मर्दों को मना किया गया है कि तुम लाल रंग का कपड़ा मत पहनना, और आजकल लाल रंग का कपड़ा पहनने के मर्द को एक साफ फैशन बन गया। मर्द लिबास पहने और निस्वानी लिबास ना पहने, औरत की तरह ना पहने, उस मर्द पे लानत है जो मर्द औरतों की तरह लिबास पहने, जो औरतों की तरह कपड़ा पहने और औरतों की तरह जूता पहने, औरतों की तरह बाल रखे। आजकल देखें मर्दों में लंबा बाल रखने और उस बाल को रबड़ से बांधने का एक नया ट्रेंड चला हुआ, उस पर लानत है। क्योंकि हुजूर ने कहा है उस मर्द पे, उस औरत पे जो मर्दों की तरह मुशाबहत रखें, या वो औरत जो मर्दों की तरह या वो मर्द जो औरतों की तरह मुशाबहत रखें, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत है उस पर। और जिस पर अल्लाह की लानत हो कभी उसकी जिंदगी में बरकत और रहमत नहीं होगी। लानत है तो उस पर बरकत कहां से हासिल होगी? औरतों को कहा गया तुम औरत बन के रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। न मर्दाना जूता पहनो, न मर्दाना कपड़ा पहनो, बल्कि औरतों की तरह चप्पल पहनो। यहां देखें आजकल औरतें मर्दाना जूता इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए ज़नाकारी बढ़ गई। औरतें चुस्त लिबास पहन रही, इसीलिए ज़नाकारी बढ़ गई। औरतें कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कपड़ा ही नहीं पहने, यानी जो बदन का कलर होता है, जैसे कोई औरत गोरी नारी है, बदन का रंग उसका जो है गोरा है, अब वो इसी तरह का इसी कलर का वो कपड़ा पहनती है ताकि कपड़ा पहनने के बाद भी हम नंगी दिखें। जो बदन का कलर है इसी कलर का कपड़ा पहनती है, चुस्त कपड़ा, चुस्त पायजामा, जिसके पहनने के बाद अगर एक नजर पड़ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कपड़ा ही बदन पे नहीं है। वो इस कलर का पसंद इसीलिए करती हैं ताकि कपड़ा पहनने के बाद भी हम लोगों की निगाहों में, मर्दों की निगाहों में नंगी दिखें, ताकि हमको वह बार बार देखे। अब बार बार देखे और तन्हाई में मौका मिले तो 5 लड़के मिलके हमको गिरफ्तार कर ले, अब पांचों बारी बारी से उससे ज़िना करें, अब फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़बह करके नदी में डाल।
आज हिंदुस्तान का कौन सा अखबार है जिस अखबार में इस तरह की खबर न छपती हो, जबकि सबको मालूम है कि निर्भया के केस में 5 लोगों को फांसी की सजा होगी। जिसने उस लड़की के साथ रात में बस पे रेप किया था और इतना जख्मी किया था कि 40 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी सिंगापुर से वापस आई। सारा हिंदुस्तान हिल गया था। उसके मुजरिम को 5 मुजरिम को फांसी की सजा दी गई, लेकिन उसके बाद भी रोजाना केस आ रहा है। हर अखबार में इस तरह के केस है। कोचिंग सेंटर में लड़की का किडनैप किया गया, उसको रास्ता तन्हा जा रही थी, अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उसको ले जाया गया, वहां 5 लड़कों ने बारी बारी से रेप किया और ज़ब्ह करके उसको फेंक दिया। अभी मोदी जी का जो क्षेत्र है बनारस, जहां के वो एमपी है, वहां 23 लड़कों ने मिलकर के एक लड़की के साथ रेप किया और कई दिन तक करता रहा रेप। अब ये बताएं कि वो केस सारा हिंदुस्तान जाना, क्या दिल पे लोगों के गुजरता होगा। रोजाना इस तरह के केस आ रहे हैं। इस तरह के केस में भले ही मर्दों की जिम्मेदारी है कि इसको निगाहें नीचे रखना है, इसको बाहया रहना है, इसको औरतों के पीछे नहीं जाना है, लेकिन इसमें ज्यादातर रोल बेपर्दगी का है, ज्यादातर रोल चुस्त लिबास का है, ज्यादातर रोल खा खा करके मोटी हो करके चुस्त लिबास पहन के सारा बदन दिखाने का है, ताकि लोग आगे भी देखें और पीछे भी देखें और पकड़ें और रेप करें और कत्ल कर दें। पूरी दुनिया में रेप बढ़ गया। कहते हैं कि औरतें सुरक्षित हैं, कहां सुरक्षित औरतें हैं? औरतें कहीं सुरक्षित रहेंगी? एक टेबल पर 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, वो दोनों पढ़े और दोनों सुरक्षित कैसे रह जाए? कभी नहीं होगा। एक जनरल डब्बे में बंबई में मर्द औरत दोनों मिलकर सफर कर रहे हैं। इस कदर रश बंबई में लोकल ट्रेन में, औरतों के लिए अगर स्पेशल डब्बा ना हो, औरत मर्द एक साथ रहें तो औरतों की आबरू का बचना मुश्किल है। यह कानून बनाया गया है कि औरतों के डब्बे में जो मर्द पकड़ा गया उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों साहब? जब मर्द औरत दोनों बराबर हैं तो उसके कमरे में, उसके डब्बे में अगर मर्द घुस गया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब आपने आजादी दे दी है, नहीं, ये आजादी नहीं, बल्कि वहां क्राइम हो सकता है, इसीलिए आपको जेल में डाला जाएगा। तो इस्लाम ने जो पर्दे का कानून दिया है कि जवान होने के बाद दुपट्टा डाल लें, ढीला ढाला लिबास पहने, अपने घर में रहें, ज्यादा मारी मारी ना फिरें, इसीलिए दिया है ताकि दुनिया में जिनाकारी चोर दरवाजे से भी दाखिल ना हो, कहीं से भी जिना दाखिल ना हो। वक्त पे शादी दिला दे। शादी की उम्र है 18 साल तो 38 साल में शादी ना करवाएं, 48 साल में शादी ना करवाएं। साहब पढ़ाई के नाम पे, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के नाम पे 48 साल में शादी हो रही है, और इधर चोर दरवाजे से क्लास फ्रेंड के साथ और साहब बॉयफ्रेंड के साथ कोचिंग सेंटर पे जाने क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। इस्लाम के कानून के खिलाफ चलने की वजह से दुनिया में शराब और ज़िनाकारी आम हो गई। एक तरीका है, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस नहीं रोक पाएगी। एक रास्ता है कि अल्लाह का डर दिल में बिठा दिया जाए कि कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। तो फरिश्ते कांधे पे वो देख रहे हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रही है। अगर ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा मजबूत हो जाए तो कोई कचहरी कोर्ट ना भी रहे, 90% क्राइम का खात्मा हो जाएगा। इस बुनियादी अकीदे को दिल में बिठाने की जरूरत है। गिरह बांध के दिल में रख लेंगे कि हम बेलगाम नहीं पैदा हुए, हम बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया में आए। जैसे हमारे गांव का जो लोग 100 साल पहले पैदा हुए थे, एक बंदा आज नहीं मिलेगा जिंदा। उसी तरह आज जो लोग हैं 100 साल के बाद कोई बंदा नहीं मिलेगा जिंदा। तो 100 साल के अंदर का ही तमाशा है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मकान, गाड़ी, छकड़ा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जमीन खरीदना, मार्केटिंग, मॉल, कम्प्लेक्स, ये सब 100 साल के अंदर का तमाशा है। अब फिर चाहे खरबों का घर रहे या किराए का घर रहे, एक दिन छोड़े और कांधे पे लोगों ने ले जाके मिट्टी में डाल दिया, सड़ गए। क्या रिजल्ट निकला 18 घंटे पढ़ने का? क्या रिजल्ट निकला 50 करोड़ का घर बनाने का? क्या रिजल्ट निकला 1000 बीघा जमीन के जोतने का?
जब अंजाम वही 2 गज जमीन के नीचे सड़ जाना। अब वहां सवाल होगा, ये बता दे कि तूने जवानी कैसे गुजारी। ये सवाल होगा, ये बता दे कि तूने माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया। ये बता दे कि तुझको जो समझाया गया उस पर तुमने कितना अमल किया। ये बता दे कि ये कीमती जिंदगी सर से लेके पांव तक एक अद्भुत जिंदगी, अनमोल जिंदगी, अद्वितीय, बेमिसल, बेनजीर जिंदगी जिसका कोई जवाब नहीं है सर से लेके पांव तक। न ब्रेन का, न आंख का, न जबान का, न दांत का, न जबड़े का, न जबान का, न हल्क का, न नली का, न छोटी आंत का, न बड़ी आंत का, न लीवर का, न जिगर का, न पेशाब पखाने के सिस्टम का। कि खाना खाएं, एक तरफ ब्लड बने, एक तरफ यूरिन बने, एक तरफ स्टूल बने। अगर ब्लड ना बने तो मर जाएं, पखाना ना बने तो मर जाएं, पेशाब ना बने तो मर जाएं। कैसा जबरदस्त सिस्टम है। मैं खाऊं रोटी, फिर उस रोटी के जरिए ब्लड बन जाए पूरे बदन में ताकि मैं जिंदा रहूं, पखाना बन जाए ताकि मैं जिंदा रहूं, पेशाब बन के निकल जाए ताकि मैं जिंदा रहूं। ब्लड न बने, पेशाब न बने, पखाना न बने तो बंदा का तड़प तड़प के मर जाएगा बंदा। बेशुमार लोग हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मर रहे हैं जिसके बदन में ब्लड का बनना बंद हो गया। तो ये जो सिस्टम है सर से लेके पांव तक अल्लाह ने दिया है, इस सिस्टम का तुमने क्या इस्तेमाल किया? बस शराब पिया, ज़िना किया, चोरी की, डकैती की, दूसरों को धोखा दिया, झूठ बोला, हराम खाया, जुआ खेला, सट्टा खेला, घर मकान का मुकाबला किया, कपड़ों का मुकाबला किया। ये बता दे कि इसीलिए तुमको इतनी बड़ी नेमत दी गई थी जिंदगी की, ताकि दूसरों को कष्ट पहुंचाओ, दूसरों को तकलीफ पहुंचाओ, हराम खाओ, उसके बाद मरने के बाद खरबों साल की आग में जाके जलने के लिए चले जाओ। जवाब देना होगा। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। हदीस में आया है कि जब तक ये 4 क्वेश्चंस, 4 सवालात बंदे से कर नहीं लिए जाएं, बंदा क़यामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट योर प्रेशियस लाइफ। ये कीमती जिंदगी के बारे में। ये जिंदगी किस काम के लिए है? बस नोचने, खसोटने, मालदार बनने, बाइक चलाने, मर जाने के लिए। शादी ब्याह करने, लड़की को घर में लाने, रेप करने, 2-4 बच्चा नाजायज पैदा करने, फिर मर जाने। इसीलिए जिंदगी बनी है। इसीलिए ताकि खूब झूठ बोलें, सूद खाएं, रिश्वत मार भाग दौड़ करें, पैसा कमाएं, 2-4 मकान बना लें, मॉल बना लें, उसके बाद मर के कब्र में सड़ने के लिए चले जाएं। इसीलिए जिंदगी है। ये जिंदगी इसलिए नहीं है। अल्लाह ने ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, हमारे जिंदा रहने के लिए आग जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए मिट्टी जरूरी है। ये जमीन हमारी लाइफ को सपोर्ट देती है तो मैं जिंदा रहता हूँ। ये हवा मेरी लाइफ को सपोर्ट करती है तो मैं जिंदा हूँ। ये आग मेरी जिंदगी को सपोर्ट करती है, मैं जिंदा हूँ। ये सारी नेमतें मेरे लिए अल्लाह ने बनाई। ये रात हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये सूरज हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये रात के सितारे चांद हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये जानवरों का गोश्त, उसका चमड़ा हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये जमीन के फसलें हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये माँ की छाती का दूध ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये भैंस और गाय का दूध ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये सब्जियां, ये मछलियां, ये समंदर की मछलियां ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये पानी ना खारा पानी ऊपर जाके वहां से बरकत वाला पानी बन के नीचे गिरना, फिर हैंड पाइप के जरिए उस मीठे पानी को निकाल के पीना, ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। यानी मेरे जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, आग, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, डेजर्ट, गोश्त, सब्जी, फल, फ्रूट्स, आम, जामुन, लीची, ये सारी चीजें मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो अल्लाह ने वो सारी नेमतें हमारे लिए दे दी ताकि 300 रुपए केजी अनार तुम नहीं खरीद पाओ, 10 रुपए केजी आम खाओ। जो फायदा अनार से ना होगा वो आम से हो जाएगा। 300 रुपए केजी सेब से जो फायदा ना हो वो 10 रुपए केजी आम खरीद ले, उससे फायदा पहुंचेगा। आम के मौसम में आम, लीची के मौसम में लीची, जामुन के मौसम में जामुन। ये जामुन लाजवाब, संतरा लाजवाब, ये अमरूद लाजवाब, ये पपीता लाजवाब, ये खीरा लाजवाब, ये मूली लाजवाब, ये सारी चीजें, ये साग लाजवाब। जो 50 केजी गोश्त में ताकत नहीं है, लीवर को मजबूत करने की कैपेसिटी वो साग में है, वो झिंगली में है, वो साहब घेरा में है, वो हरी सब्जियों में है। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए
तुम्हारे जानवर के लिए यह घास है, ताकि तुम्हारा जानवर घास खाएगा, वह जानवर फिर दूध देगा, उसको तुम खाओगे, तुम खा के जिंदा रहोगे। तो जानवर के लिए घास और तुम्हारे लिए धान और चावल, तुम्हारे लिए पौधे, ये सब अल्लाह ने उगाए ताकि तेरा जिंदा रहना आसान हो जाए। तो तुमको मैंने जब इतनी नेमतें दी हैं, ये बता दे कि इस कीमती जिंदगी का इस्तेमाल तुमने सच बोलने के लिए किया या झूठ बोलने के लिए किया, हलाल खाने के लिए किया या हराम खाने के लिए किया, सिर्फ खाने सोने पखाना करने के लिए किया या अल्लाह की इबादत के लिए किया। जब तक बंदा जवाब नहीं देगा, 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव 1 इंच नहीं हटेगा। जैसे कोई मुजरिम आज गिरफ्तार होकर थाना चला जाए, वहां 4 पुलिस मौजूद रहे, क्या बोलेगा? 1 इंच नहीं हटेगा, वरना खाल खींच लेंगे तुम्हारी, उल्टा लटका के इतना मारेंगे कि फिर तुम्हारे 7 नस्ल को याद रहेगा। अब वो बंदा 1 इंच हिल नहीं रहा, क्यों? पुलिस वाले के सामने 1 इंच हटेगा नहीं जब तक तू बता नहीं दे कि ये काम किसने किया, चोरी किसने की है। तो दुनिया के छोटे से पुलिस के सामने बंदा 1 इंच हट नहीं पाएगा, वह डर के मारे सब कुछ उगल देता है। क़यामत के दिन अहकमुल हाकिमीन के सामने बंदा कैसे भाग पाएगा? कहां भागेगा, कहां जाएगा? जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, सारे फरिश्ते अल्लाह के, कहां भागेगा? या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम, अगर तुमसे हो सके जमीन आसमान के किनारों से निकल जाओ। फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, जहां जाना है जाओ, जहां भी जाओगे वहां अल्लाह की सल्तनत। अल्लाह के फरिश्तों से बच के कहां जाओ? इतने फरिश्ते हैं जमीन में कि बंदा अगर देख ले तो उसका जीना मुश्किल हो जाए। इतने फरिश्ते हैं आसमान में, तिल रखने की जगह नहीं। वो सारे फरिश्ते हमारी गतिविधि को देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। क़यामत के दिन सारा चिट्ठा सामने आ जाएगा। जब मॉल में हम लोग घुसते हैं, वहां देखते हैं कि खरबों का सामान पड़ा हुआ, लेकिन कोई सेल्समैन या वीमेन नहीं है। उसके बावजूद हम उस माल को चोरी करके जेब में नहीं रखते हैं। क्यों? एक डर है कि अगरचे यहाँ कोई नहीं देख रहा है और हम सीसी कैमरा की निगरानी में हैं। जैसे ही गेट पे जाएंगे, जहां छुपा के रखेंगे वहां से निकाल दिया जाएगा। पहले हम कहते थे कि फरिश्ते 2 कांधे पे हैं, वो देख रहे हैं। इस अकीदे को काफिर झुठलाता था, कैसे होगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे देख लिया जाएगा। हम लोग पहले कहते थे इस्लाम का अकीदा है कि क़यामत के दिन हर स्याह सफेद का हिसाब होगा, हर ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब होगा। चाहे 5 स्टार होटल में हो, चाहे मकई और गन्ने के खेत में हो, चाहे बांस की आम की बाड़ी में हो, जहां भी जो कुछ करोगे जमीन सीसी कैमरा की तरह देख रही है। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जमीन सारी खबरें बता देगी। ये जिस्म हमारा सर से लेके पांव तक, आंख, जबान, हाथ, पांव, ये सारे पार्ट्स मेरे काम की निगरानी कर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह जबान को सील्ड कर देगा, मौका नहीं देगा कि तू अपनी तरफ से सफाई पेश करोगे, ये नहीं किए थे तो वो नहीं किए थे तो ऐसे किए थे, कुछ नहीं। जो किए थे हाथ से, वह हाथ बोलेगा क्या किया था। जिस पांव से चले थे किसी औरत के घर की तरफ ताकि उसको देखें, आंख सेकें और मिले तो मुस्कुरा के बात करें, हाथ मिलाएं, होटल में जाके साथ बैठ के खाएं, मौज मस्ती करें, जिसकी तरफ चले थे ये पांव गवाही देगा। मौलाना से मिलने जाते तो कुरान सुनते, मौलाना से मुलाकात करने जाते तो नमाज, रोजे, हज, ज़कात की बात सुनते, अपनी माँ के पास जाते तो माँ का चेहरा 10 बार देखते तो 10 हज का सवाब मिल जाता। बाप के पास बैठते, बाप का चेहरा देखते, 50 बार देखते 50 मिनट में तो 50 हज का सवाब मिल जाता। मगर माँ के पास तो जाने का मन नहीं करता, बाप को तो देखने का मन नहीं करता। दुश्मनी बाप से है, दुश्मनी माँ से है, दुश्मनी अपने भाई अपनी बहन से है, और समाज की एक दूसरे घराने की दूर की भाभी, उससे मिलने को जी चाह रहा। भाभी हो गई, अपनी भाभी से लड़ाई है, और समाज की दूसरी एक औरत है जिसका शौहर मर गया है, वो तो सारे गांव वाले की भाभी है,
जो बेचारी बेवा है, सारे गांव वाले की भाभी है। अब ये सब सारा गांव वाला उसके पास जाए और भाभी भाभी कह करके निगाहों को सेके, और जरा सा मौका मिल जाए तो फिर रेप करे, बुराई करे, ज़िना करे, क्योंकि उसका शौहर नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। और क्या करेगा? अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाई, अपने भाई से दुश्मनी और गैरों से दोस्ती है। वहां जाना, कोई देखे ना देखे, जान ले कि ये हाथ और पांव गवाही देंगे क़यामत के दिन। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। ज़बान को अल्लाह सील्ड कर देगा, ये पांव गवाही देगा कहां चला, या हाथ गवाही देंगे क्या काम लिया गया, या पेट गवाही देगा इसमें कौन हराम कौन हलाल डाला गया, या आंख गवाही देगी इसको कहां इसका इस्तेमाल किया गया, या ब्रेन गवाही देगा इस ब्रेन में क्या क्या निगेटिव ख्यालात लाए गए। बस नाच सुना, कवाली सुनी और चले गए। ये बताओ कि ये सारी जिम्मेदारी कौन याद दिलाएगा? ये बता दे किस सर से लेके पांव तक 1 करोड़ गुनाहों के ढेर पे बैठे हो, इस गुनाहों की माफी का सामान कैसे होगा? ये बता दे कि अल्लाह ने इतनी खरबों नेमतें दी कि तेरा बाप दूसरों के घर में गाय चराता था और अल्लाह ने आज तुझको अपना घर दे दिया, तो तू इसीलिए दिया कि ताकि रात रात भर टेलीविजन देखो, रात रात भर मोबाइल चलाओ, और रात दूसरों की बहू बेटी के लेके तुम भागो और तेरी बीवी को लेके दूसरा भाग जाए। यही ड्रामा करने के लिए अल्लाह ने तुझको मालदार बनाया था, अल्लाह ने दौलतें दी थी। एक एक नेमत का सवाल क़यामत के दिन होगा। मोमिन वो है, पहले जब गरीब था अल्लाह ने आज खुशहाल बनाया, तो मोमिन वो होता है खुशहाली बढ़े तो इबादत बढ़ जाए, इबादत बढ़ जाए, ज़कात बढ़ जाए, खैरात बढ़ जाए और सदक़ात बढ़ जाए, यानी दौलत बढ़ती जाए, जन्नत का काम बढ़ता चला जाए। असल ये होना चाहिए। यहां है दौलत बढ़ती जाती है, जहन्नम का काम बढ़ता चला जाता है। लड़ाई झगड़ा, दंगा, मार पीट, दूसरों को हकीर समझना और दौलतों पे घमंड और गुरूर करना। कौन है पूरे गांव में जो हमसे अच्छा खाता हो, हमसे अच्छा घर हो, हमसे अच्छा टाइल्स, हमसे अच्छा मार्बल लगा हुआ हो? यही तो चल रहा है। दौलतें जहां आती हैं, एक तरफ तो पाप, ज़िना, शराब और साफ नाच गाना, और दूसरी तरफ घमंड और गुरूर। ये सारी बुराइयां तबाह करने के लिए काफी है। इतना जान ले कि जबान को अल्लाह सील कर देगा, ये सारे पार्ट्स आपके विरोध में गवाही देंगे। इसलिए वो दिन तो आना ही है। मौत जैसे आना तय है, चाहे हम 1000 उछलें कूदें नाचें गाएं, मगर मौत तो आना है। मौत जब आना तय है तो मौत के बाद हिसाब किताब भी तय है, मौत के बाद जन्नत जहन्नम भी तय है, मौत के बाद पुलसरात भी तय है, मौत के बाद नेकी और बदी का तौला जाना ये भी फिक्स है। जब मौत फिक्स है तो हिसाब किताब भी फिक्स है, जन्नत जहन्नम भी फिक्स है। तो बेवकूफ है वो जो इस दुनिया की जिंदगी को जहन्नम जाने के लिए इस्तेमाल करे। अक्लमंद है वो मुख्तसर सी जिंदगी को नेकियों में गुजार दे, ताकि दुनिया का 100 साल सुख मिले ना मिले, कम से कम जन्नत में अरबों खरबों महासंख्यों साल का सुख अल्लाह ताला अता फरमा। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। कुरान शरीफ में आया है, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन फर्निश्ड डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। यानी अल्लाह फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए अल्लाह ने सजा दिया। इसीलिए अल्लाह मुसलमानों के मुकाबले में मुशरिकीन को ज्यादा दौलतें दी। खूब शराब पिए, खूब ज़िना करे, खूब नाचे कूदे गाए। अपनी बीवी में तो अब मजा नहीं मिल रहा है, अब तो सबको दूसरों की बीवी में मजा मिल रहा है। बेंगलोर और बंबई जैसे शहर में, कोई शहर है वो रहने का शहर है, वो गांव देहात भी आज रहने का है। जो बुराइयां शहर में नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक घटिया किस्म की बुराइयां गांव देहात में। गरीबों में जो, अमीरों में जो बुराइयां नहीं, वो बुराइयां गरीबों में। गरीब पे हज फर्ज नहीं था, वो तो जन्नत कूद के चला जाता। गरीब पे ज़कात फर्ज नहीं थी, वो तो जन्नत कूद के चला जाए। गरीब पर कुर्बानी वाजिब नहीं, वो तो जन्नत कूद के चला जाए। गरीब पे सदक़े फित्र वाजिब नहीं, वो जन्नत कूद के चला जाए। आया है हदीस में कि मेरी उम्मत के जो फुकरा, जो नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ते हैं, चूंकि नमाज अमीर गरीब सब पर फर्ज है, उसमें पैसा कौड़ी नहीं लगता है, सबको पढ़ना। लिबास नहीं तो नंगे पढ़ो, अपने घर के अंदर गड्ढा खोद के पढ़ो, मगर माफ नहीं है। खड़ा ना हो सके तो बैठ के, बैठ ना सके तो लेट के, लेट ना सके तो इशारे से, किसी हालत में नमाज माफ नहीं। ना औरत के लिए माफ है, ना मर्द के लिए माफ। बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है तो बच्चा पैदा मत कर मगर नमाज पढ़, ये है। बच्चा पैदा मत कर मगर नमाज पढ़।
क़यामत के दिन बच्चा तुझको नहीं बचाएगा। और ये भी गलत बात है कि बच्चे की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने तो उस औरत को भी मैंने देखा है तो मगरिब की नमाज पढ़ के बैठी है, दर्द शुरू हुआ है, ईशा से पहले पहले बच्चा पैदा हो गया। मैंने तो वो औरत देखी है, वो औरत कोई दूसरी, वो औरत मेरी माँ है। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बैठी है, दर्द शुरू हुआ, ईशा से पहले पहले बच्चा तवल्लुद हो गया। बेशुमार औरतें, लाखों औरतें ऐसी साहब। यहाँ सब पैसे का तमाशा है। 5 महीना पहले से हर महीने की टेस्टिंग चल रही है और जो डेट दिया है डॉक्टर ने 25 जनवरी, तो 1 जनवरी से हॉस्पिटलाइज कर दिया ताकि डेली टेस्ट हो और उसके बाद फिर क्या हो डॉक्टर बोलेगा बच्चा मर जाएगा अगर सीजरिंग नहीं करवाओगे, या तो जच्चा मर जाएगी अगर सीजरिंग नहीं करवाओगे। तो फिर ये जब सीजरिंग ही करवाना है तो ये 9 महीने का टेस्टिंग का क्या मतलब हुआ? जब सीजरिंग ही करवाना है, ये 15 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाने का क्या मतलब है? जब सीजरिंग ही करवाना है तो हर महीने इंजेक्शन लेने का क्या मतलब है? जो सीजरिंग करना ही है तो फिर उसके लिए इतनी दवाइयां, डॉक्टर, मेडिकल चेकअप और टेस्ट, ब्लड, यूरिन, स्टूल, ये सब टेस्ट की क्या जरूरत है? जब नमाज नहीं पढ़ोगे और अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तो टेस्टिंग भी देना होगा और सीजरिंग भी करवानी होगी। जो औरत पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़ती है, तिलावत करती है, अपने बदन को हरकत में रखती है, अपने काम काज खुद करती है, अपने आप को गुनाहों से बचाती है, तो उसको बगैर टेस्टिंग के ही नॉर्मल डिलीवरी घर में हो जाती है। और जहां अल्लाह का डर नहीं, खाना है सिर्फ सोना है। शौहर बेचारा बंबई में रेडी चलाए कि मजदूरी करे, दूसरों से ऑर्डर लेने, मजदूर के जरिए काम करवाने, फिर पेमेंट लेने में जिल्लत रुसवाई झेलने, सेठ के सामने खड़े होकर जलील होने। यहाँ तो पैसा लेके आया तो एसी लगाने, पर्स खरीदने, माल खरीदने, गोश्त मछली खाने, गाड़ी स्कूटी खरीद के जाने तो बड़ा मजा आता है। लेकिन ये माल आता कहाँ से, कैसे आता है? हमारे शौहर को कितनी जिल्लत, कितनी रुसवाई, कितना दर्द, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, कोई एहसास नहीं है। बस सिर्फ पैसा है, अपना मौज मस्ती करना है, कमाना है। पैसा बढ़ जाए तो इबादत बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, जिक्र बढ़ा दे, रोजाना 1000 बार कलमा पढ़, 1000 बार दुरूद पढ़, तो तेरा बेटा शराबी, पापी, अल्लड़, माँ बाप की छाती पे बैठ के मारने वाला ही पैदा होगा। जब दुरूद और जिक्र तुम करोगे तो तेरा बेटा वली पैदा होगा, कुतुब पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा। सरकार गौसे आजम की माँ सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा थी। बाप ने क्या बोला था? ये मेरी बेटी गोंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी, अपागीज है। वो थी हुस्न जमाल की मुजस्समा, लेकिन इसलिए कहा था कि जबान से कोई गलत बात अब तक नहीं बोली है, आंख कोई गलत काम अब तक नहीं देखी है, पेट में हराम गजा नहीं गई है, हाथ से कोई क्राइम जुर्म का काम नहीं हुआ है, सिर्फ नेकी ही नेकी से इबारत है सारी जिंदगी। और जब माँ ऐसी हो, अब बाप रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, तो फिर क्या हुआ? ये दोनों माँ बाप जब आपस में मिले तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी बन के दुनिया में पैदा हुआ। ऐसा नहीं होता कि चले चले पूरब और काबा पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता कि खाएं हराम और बच्चा वली पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि ना नमाज पढ़े ना रोजा रखें और बच्चा कुतुब पैदा हो जाए, नहीं होता। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। जब बाप थे मौला अली, जिहाद सजदा, जब माँ थी फातिमा तू ज़हरा, रात भर सजदा और दिन भर शौहर और बच्चों की खिदमत और नमाज़े पंजगाना की पाबंदी, तब उस कोह का बच्चा तारीख रचने वाला इमाम हसन, इमाम हुसैन पैदा हो गए। जब बाप थे ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन और माँ थी रात भर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाली, जब वह हामिला हुई तो उसके पेट का बच्चा रात भर कलमा पढ़ता था, उस कलमा की आवाज उसकी माँ सुनती थी। तो फिर बच्चा कौन पैदा हुआ? बच्चा वही पैदा हुआ जो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में पैदा हुआ। एक कौमे मुस्लिम ऐसा नहीं होता है कि नात सुने जन्नत चले जाएं, मौज मस्ती करें जन्नत चले जाएं, जैसे चाहे जिए जन्नत चले जाएं, लड़ाई झगड़ा करें जानवर की तरह जिए जन्नत चले जाएं। नहीं होता। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जब दुनिया में मालदार होने के लिए रात रात दिन दिन भर खटना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हुनर सीखना पड़ता है, दिमाग जलाना पड़ता है। जब दुनिया का पैसा बगैर दिमाग जलाए नहीं मिलता है तो खरबों
2 साल की जन्नत बगैर दिमाग जलाए कैसे मिलेगी? तो दुनिया का माल चाहिए तो दुकान जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, खेत जाना होगा, और अगर जन्नत चाहिए तो मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा। खेत गए बगैर फसल नहीं पैदा होती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती। मेरी कौम, ये वो बातें हैं जो बातें अमृत हैं, ये वो बातें हैं जो इक्सिर हयात है, ये वो बातें हैं जो हमारे लिए गिरा बांध के रखने के काबिल है। यही बातें हैं, इसी को सुनने के लिए जुमा का खिताब, यही वो बातें, इसीलिए ईदैन का खुतबा, यही वो बातें जो सुनने के लिए मजलिसों का एहतमाम है। 1-2 महीने तक मारे मारे फिर कर कीमती पैसा लगाकर चंदा करके ये जो मजलिसें सजाई जाती हैं, इंजॉय के लिए नहीं सजाई जाती, सिर्फ 2-4 घंटे नात सुन के मस्ती के लिए नहीं सजाई जाती। ये महफिलें सजती हैं ताकि हम अपने मकसद हयात को जानें। ये महफिलें सजती हैं ताकि हमारे सीने में जो जंग है वो जंग छोड़ाया जाए। जब जंग हल्का हो तो हल्की बात से जंग छूट जाता है, लेकिन जब जंग गहरा हो तो जबरदस्त डिटर्जेंट चाहिए। जब मीठी दवाई से फायदा कम होता है, दवा जब कड़वी हो तो उसका फायदा ज्यादा होता है। सिर्फ हाँ हेलो करने से सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, पीर साहब के यहाँ जाओ जन्नत चले जाओगे, दरगाह पे चादर चढ़ाओ जन्नत चले जाओगे। अगर इतना ही आसान है तो डेली चादर चढ़ाइए, क्या लगा हुआ है? इतना ही आसान है तो डेली लोहमान सुलगाइए, जन्नत चले जाइए, और डेली 10 रुपए का बताशाला के फातिहा दिलाइए और जन्नत चले जाइए। सरकार गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, रात भर 1 मिनट के लिए सोए नहीं। ये उनका गुलाम का स्टेटमेंट है। 40 दिन नहीं, 40 हफ्ता नहीं, 40 महीना नहीं, 40 साल तक गौसे पाक की उम्र है 91 साल। आप बचपन के बहुत सारे दिन इल्म हासिल करने में लगा दिए, आलिम हाफिज कारी मुफ्ती सब बनने के बाद 25 साल जंगलों में चले गए, वहां दरख्त के पत्तों को खाते थे, गिरी पड़ी सब्जियां खा लेते थे, भूख मिटा लेते थे, फिर इबादत करने में लगे रहते थे 25 साल तक। और उसके बाद फिर जब जलवत में आए तो तकरीर शुरू की। 70-70 हजार का मजमा होता था। आपकी तकरीर सुन के लोग कई लाशें महफिल से निकल जाती थी, और हफ्ते में 2 दिन आप तकरीर फरमाते थे। जब मस्जिद में जगह नहीं बचने लगी, ईदगाह पे आपके मेंबर को लगाया जाता था। 70 हजार का मजमा, 400 मौलाना दवात कलम लेके महफिल में बैठते थे, आपकी तकरीर को नोट करते थे। और जो अल्लाह के वली पहाड़ों और गुफाओं में होते थे 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूरी पे, वो वहां अपनी गुफाओं में गौसे पाक के शहर बगदाद की तरफ रुक करके बैठते थे। गौसे पाक की तकरीर वो 500 किलोमीटर दूरी से पहाड़ की चोटी से सुन लिया करते थे, अब पूरी तकरीर वो नोट करते थे। और जब बगदाद आते थे 2-4 हफ्ता के बाद, तो जो 400 उलमा बैठ के तकरीर लिखते थे, उसकी तहरीर से अपनी तहरीर मिलाते थे तो एक लफ्ज का फर्क नहीं होता था। बस खाना पीना, शादी ब्याह, मौज मस्ती, 2-4-10 देख खाना बनाना, साहब अंडा बनाना खिलाना, सोचना छोड़ दिए कि ये जो काम कर रहे हैं ये काफिरों का काम है कि या मुस्तफा के गुलामों का काम। जो हल्दी की रस्म है ये कहां से आई? चोर दरवाजे से, काफिरों के यहां से आई। डीजे गाना ये सब काफिरों के यहां से आई। ये सब टेंट फेंट में पैसा बर्बाद करना। हुजूर की सुन्नत है, मस्जिद में हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी कर दी, और जब मस्जिद में बेटी की शादी हुई तो उस बेटी का इनाम क्या मिला? हसन और हुसैन जैसा शहीद मिल गया। और जब आज डीजे बजा के शादी होती है, हल्दी की रस्म में एक लड़के को हल्दी उसकी भाभी लगाती है, ये हराम। एक लड़के को हल्दी उसकी चचेरी बहन लगाती है, सख्त हराम। एक लड़के को हल्दी उसके समाज की लड़कियां लगाती हैं, ये हराम। सिर्फ माँ लगाए तो चले, सिर्फ अपनी खास खाला, चचेरी खाला नहीं, अपनी खास खाला जो माँ की बहन है वो लगा दे हाथ में तो ठीक है। अपनी खास फूफी वो अगर बदर में हल्दी लगा दे तो ठीक है, क्योंकि फूफी से निकाह हराम है, जिससे निकाह हराम है वो लगा दे। भाभी से निकाह हो सकता है भाई के मरने के बाद या तलाक के बाद,
चची से निकाह हो सकता है चचा के मरने के बाद, तलाक के बाद। मामानी से निकाह हो सकता है मामू के मरने के बाद या मामू के तलाक के बाद। तो जिससे निकाह हो सकता है उसका बदन उसके बदन पे डालना हराम है। चाहे चची लगाएं तो भी हराम है, चाहे ममानी लगाएं तो भी हराम है, चाहे भाभी लगाएं तो और सख्त हराम है, सन बहन लगाएं तो सख्त हराम है, अपनी चचेरी मचेरी कचेरी फुफेरी बहन लगाएं कजिन, ये सब भी हराम है। ये बताइए क्या तमाशा होता है हल्दी के नाम पे? कहां से ये रस्म आ गई? 2-4-10 साल में फिल्म से रस्म आ गई, काफिरों के यहाँ से रस्म आ गई। हमारे यहाँ की रस्में वो नहीं थी कि हमारी गाढ़ी कमाई सिर्फ शैतान को खुश करने में खर्च हो। शादी सिंपल हो ताकि निकाह इतना आसान हो जाए, कोई लड़की 18 साल से ऊपर कुंवारी नहीं रहे। तो कुंवारी रहेगी ना ज़िनाकारी होगी। कोई लड़का 18 साल के बाद कुंवारा न रहे, न कुंवारा रहेगा ना ज़िनाकारी होगी। और जब निकाह में ताखीर होगी कि लड़का मिले नौकरी वाला या लड़की मिले हूर परी जैसी, या शादी में खर्च करने के लिए 2-4-10-50 लाख और करोड़ रुपए रहे तब होगी शादी, तो ज़िना तो होगा, रेप तो होगा। साहब 18 साल में शादी करनी थी, 38 साल में शादी हो रही है, या 10 साल जो 20 साल डिले हो रहा है, उसमें क्या होगा? चोर दरवाजे से वहां क्या होगा? वहां माने हम अद्वियात खाई जाएगी, एबॉर्शन करवाया जाएगा, घर वालों को पता तक नहीं चलेगा, चोर दरवाजे से हमल गिराया जाएगा, दवाई खाई जाएगी, निरोध इस्तेमाल किया जाएगा, पोपटी का इस्तेमाल होगा, मेडिसिन खाई जाएगी, और ताकि मस्ती भी करें और फिर हमल भी ना ठहरे, ताकि समाज के लोगों को पता न चले कि इसकी बेटी ने ये जुर्म किया है। जब बार बार हमल गिराने की दवाई खाई जाएगी तो फिर क्या होगा? बच्चादानी का कैंसर होगा। जब कैंसर से पीड़ित हो जाएंगी तब उनकी शादी होगी, 50 लाख की धूमधाम वाली शादी। वह कार्ड छपेगा, वह धूमधाम से डेकोरेशन होगा, वह 10 दिन से शादी की तैयारी होगी, और सारे रिश्तेदार आके नाचेंगे गाएंगे और झूमेंगे। और उसके बाद पता चला जब वह खंखड़ बन के 38 साल की उम्र में शौहर के पास गई, पता चला कि इनको तो बच्चादानी का कैंसर है। ये बताएं जब बच्चादानी का कैंसर हो तो कौन लड़का उसे कबूल करेगा? फिर तो सारी जिंदगी तबाही की नजर हो जाएगी, और फिर इसी तरह रोते बिलखते हुए सिसकते हुए और भी बर्दाश्त न हो तो जहर खा के मरते हुए। कौन कहा था अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करना? कौन कहा था मौज मस्ती करना और फिर मस्ती को छुपाने के लिए दवाई खा के कैंसर को दावत देना? कौन कहा था? इसलिए और तुम माल खरीदो, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो और उसी के मुकाबले में रह जाओ, बाल बच्चों को छोड़ दो, चाहे वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के नाम पे ज़िना करें, हमल गिरवाएं, एबॉर्शन करवाएं, 10 लाखों की गोद में झूलें, और शादी के बाद भी जब वो लत लगी रहे तो शौहर के घर छोड़ के वह दूसरों के साथ भाग जाएं, और फिर अब जब उसकी तरबियत का ख्याल ना करोगे तो फिर बच्चे बर्बाद होंगे और तुम दौलत कमाने और मकान बनाने में लगे रहो। हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले कि एक बाप अपनी औलाद को जितना तोहफा देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं। आका फरमाते एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब डिसिप्लिन सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं। 50 अरब का मकान देने से बेहतर है कि बच्चे को नमाजी बना दें, उनके दिल में अल्लाह का डर डाल दें, उनको बता दें कि सारी जिंदगी दुनिया में जिंदा रहना नहीं, मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये सारी बातें बच्चे को बता दें तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मरने के बाद 10-20 लाख रुपए बच्चा को छोड़ के मरे, 10 बेटा है 10 मकान दे के मरे, चाहे उसके लिए हमको जानवरों की तरह जीना पड़े। ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, आप भी मुसीबत से बच जाएंगे। क्यों? कुरान में आया है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। और यह तजर्बा बोलता है कि जो ज्यादा फिक्रमंद रहा रोजी के बारे में, अल्लाह उसको दाने दाने को तरसा और तड़पा देता है। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आज जो मारे जानवरों की तरह जिंदगी गुजर रही, चेहरा काला, 1 दर्जन बीमारी, पैसा कमाने के बाद भी हाथ सूखा, फकीर भूखा, जितना पैसा कमा लो कम पड़ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से सजा है।
कि जो आखिरत और जन्नत की फिक्र छोड़ के सिर्फ माल कमाएगा, अल्लाह उसको कभी सुकून नहीं देगा। सुकून तो वहां है जो दिल की गहराई से अपने मालिक अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। हजरत अनस को 100 बेटे थे, कभी चेहरे पे मलाल नहीं हुआ, खुश थे, मस्त रहते थे, इबादत करते रहते थे। क्यों? यकीन था कि जो अल्लाह 100 बेटा दिया है वही 100 बेटों को रोजी देने वाला है। गौसे पाक के पास 4 बेटियां थी, 49 औलाद, 49 औलाद, कभी एक सजदा नहीं छूटा। 40 बरस ईशा के वजह से फजर पड़े, चेहरे पे मलाल नहीं आया कि बच्चा खाएगा क्या। गौसे आजम को यकीन था कि जो अल्लाह 49 औलाद दिया है वही अल्लाह रोजी देने वाला भी है। बस ये अकीदा रखिए, मेहनत ऐसा नहीं कि कोड़ी बन के बैठे रह जाए, अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह ताला कहता है जमीन में तुम फैलो, जमीन में फैल जाओ, तुम एक दाना गेहूं का खेत में डालो, मैं 1000 दाना तुझको वापस कर दूंगा, मगर एक तुमको डालना होगा, मेहनत तुमको करनी होगी। जोहर से लेके फजर से लेके जोहर तक जब कोई नमाज फर्ज नहीं है तो क्या करोगे? सिर्फ खाओगे, पाखाना करोगे और बैठ के सो के टेलीविजन देखोगे? नहीं, फजर से लेके जोहर तक का 8 घंटे का टाइम मेहनत करो, खेत में, फैक्ट्री में, दुकान में। तुम्हारी मेहनत के मुताबिक में नहीं पैसा नहीं मिलेगा। फिर मेरी बात मान के जमीन पे फैलो, फिर कितनी रोजी तुमको देनी है वह मुझे मालूम है। अल्लाह कहता है मैं किसी को थोड़ी रोजी देता हूं और किसी को बेहिसाब रोजी अता कर देता हूं। अगर मेहनत से पैसा मिलता, जो 8 घंटे ईंट ढोया है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता, लेकिन 8 घंटे ईंट ढोने वाला 300 कमाता है और 1 घंटा कलम चलाने वाला 3 करोड़ रुपए कमा लेता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। वो यकीन जमाना होगा, आखिरत को दिमाग में रखना होगा, सारा काम सुन्नत के मुताबिक। समाज वाला क्या बोलता है वो नहीं, अल्लाह क्या कहता है, रसूल क्या कहते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारिए। यहाँ भी कम कमाई में बादशाहत की तरह जिंदगी गुजारिए। मरने के बाद जन्नत ऐसे ही नेक लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता हुआ रहेगा, जन्नत उसका इस्तेक़बाल करेगी। जो दुनिया में बेखौफ जिएगा, बिंदास जिएगा, न नमाज न रोजा न हज न ज़कात, तो फिर उसको तो 100 साल 1 सेकंड, इसके बाद तो खरबों साल की आग उसके मुकद्दर में ही रहेगी और जलता रहेगा। ये दुनिया बिंदास बन के रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया डरते हुए, सहमते हुए, खौफ करते हुए गुजारने की जगह। जब एक जन्नती को जन्नत में डाला जाएगा, पूछा जाएगा जन्नत कैसे पहुंचे, वो बोलेगा इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम अपने अहलो अयाल में दुनिया में डरते रहते थे, जन्नत मिलेगी कि नहीं, जहन्नम से डरते रहते थे, अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहते थे, गुनाहों से बचते रहते थे, रात में सजदे में रोते थे। घर बीवी अलग रो रही है, जवान अलग रो रहा है, माँ बाप अलग रो रहे हैं, तो जिस घर में सजदे में आंसू बहाने रोने की कैफियत हो, समझ जाए जन्नती का घर है। और जब बंदा जब जहन्नम में डाला जाएगा, फेंका जाएगा आग में और कहा जाएगा क्यों ये जहन्नम में गया, क्या करता था दुनिया में, तो जवाब मिलेगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में मस्त रहता था, खुश रहता था, कॉमेडी सुनता रहता।